मेरे प्यारे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी के सामने ये रही रॉयल इनफील्ड बुलेट इलेक्ट्रा 350 2016 मॉडल, जो आई है पूरी की पूरी रीस्टोर होने एंड स्टैंडर्ड मॉडल में कन्वर्ट होने। कमी पेशियाँ तो इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी हैं, और वैसे ये ज़्यादा चली नहीं है। जो कमी पेशियाँ आई हैं वो या तो खड़े खड़े आई हैं या आ गई हैं, जो भी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जब ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगी पूरी की पूरी कन्वर्ट होके, और ये जो सिल्वर कलर आपको दिख रहा है वो सारा का सारा ब्लैक कलर में जब कन्वर्ट होगा तो इसको देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। रॉयल इनफील्ड में सबसे ज़्यादा जो रेट है आज के टाइम मार्केट में उसी गाड़ी का, और बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। तो लोग अपनी पुरानी इलेक्ट्रा को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उससे उसकी कीमत भी बढ़ रही है और देखने का नज़रिया भी बदल ही रहा है। सो वो सारी बातें तो अलग है, वो तो आप सभी को पता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको इसकी ना कंडीशन दिखाता हूँ कि 2016 मॉडल होने के बाद इसकी क्या कंडीशन है, कितनी ये चली है। तो सबसे पहले इसके ओडोमीटर पे नज़र डालते हैं। तो ये ओडोमीटर यहाँ पे 21,209 किलोमीटर दिखा रहा है। ये वाली बुलेट इतने किलोमीटर तो चल गई, तो मोटा मोटा 21,000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। ये बुलेट चली हुई है, बुलेट इलेक्ट्रा। तो ये भी अब देखो, कुछ बुद्धिजीवी हमसे कहते थे कि स्टैंडर्ड अलग होती है, क्लासिक अलग होती है और इलेक्ट्रा अलग होती है। तो ये देखो, अभी मैंने मोनोग्राम तो खाड़ा नहीं इसके ऊपर से, अभी भी बुलेट 350 का लग रहा है ना इसके ऊपर। और ये है इलेक्ट्रा, आप सभी अच्छे से जानते हो। तो यही है भाई रॉयल इनफील्ड बुलेट इलेक्ट्रा 350, रॉयल इनफील्ड बुलेट क्लासिक 350, रॉयल इनफील्ड बुलेट स्टैंडर्ड 350। अब समझे? तो चलो अब फ्रंट से बात करते हैं। सो रिम इसका बिल्कुल ठीक है। इसकी जो रबर खराब है वो भैया अपने आप चेंज कराएं, क्योंकि उनको इसके अंदर एलॉय लगवाने बाद में। तो वो बात की चीज़ है, बाद में होगी। और इससे ज़्यादा दिक्कत जो है इसके अंदर इसके रियर टायर में, क्योंकि रियर टायर इसका ज़्यादा गंजा हो चुका है। रिम इधर का भी इसका ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब रस्ट का इशू इसके अंदर ना के बराबर है, बहुत छोटी छोटी जगहों पे रस्ट लगा हुआ है। तो वो तो रिपेयरेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसकी जो चेसी है वो पूरी की पूरी यहाँ से टूटी पड़ी है। देखो ये चेसी यहाँ से भी टूटी हुई है पूरी नीचे तक, ये देखो। और यहीं से टूटी हुई है दूसरी इसकी, यहाँ पे ये पत्ती टूटी हुई है जिस पे चार्जर टाइट होता है। तो ये चीज़ें मुझे ऊपर से ख़राब दिख रही हैं इसकी। बाकी बॉडी लाइन में ऐसी इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसके अंदर क्लच का काम होना है, तो क्लच का काम तो शायद डिसअसेंबल होने से पहले ही होगा, क्योंकि क्लच बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो दूसरा यहाँ से इसकी मीटर डिब्बी भी टूटी हुई है, तो ये भी चेंज करनी है। और इंडिकेटर वगैरह इसके बिल्कुल ठीक है, बट ये भी ऑरेंज कलर में चेंज करना है। अभी वाइट ग्लास के अंदर है दोनों। डॉम इसका ठीक है, भैया बता रहे थे इसकी एक रिंग ख़राब है, तो खुलेगा जब पता लगेगा। पार्किंग लाइट इसकी ठीक कंडीशन में है, इनको ऐसे ही लगा दिया जाएगा। मीटर इसका बिल्कुल ठीक है, ये देखो कहीं पे बिल्कुल भी रस नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो रखे हैं अच्छे से। ये बिल्कुल ठीक है, ये एम मीटर ये भी ठीक है। और लॉक सेट इसका ख़राब है, तो लॉक सेट इसका पूरा ही चेंज होगा, जेन्युइन डलेगा। स्विच इसके ठीक है, यही हमें यूज़ करने। और ग्रिप इसकी दोनों चेंज होंगी, मतलब सेट जो आता है। ये लीवर इसके बिल्कुल ठीक है, उसे यहाँ पे ग्रिप ही चेंज होगी और कुछ भी नहीं है इस वाली साइड में। इधर से ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अब इसका रियर और फ्रंट तो वैसे भी चेंज होगा, फ्रंट शॉकर चेंज होंगे, और स्टैंडर्ड के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब इसके अंदर लेंगी। ग्लास वगैरह भी लेंगे, ये पीछे की नंबर प्लेट और ये सारी चीज़ें इसकी चेंज होनी है। और दूसरा इंजन पूरा ये बफ़ होगा, ये देखो बिल्कुल डल हो रखा है अच्छे तरीके से। और ये मुझे लगता है पहले कभी बफ़ हुआ भी नहीं है, तो ये बफ़ भी कराना पड़ेगा। नट बोल्ट जिंक पे जाएंगे, क्रोम इसके अंदर होना है। मतलब सारे रिस्टोरेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं इसके अंदर सारे होंगे, और इसको पूरा का पूरा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। सो अगर आपके पास इलेक्ट्रा और आपको उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करवाना है, तो ये वाला रिस्टोरेशन आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सो अभी ये डिसअसेंबल होगी, इंजन में क्लच प्लेट डलेगी, वो जो भी प्रोसेस होंगे अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वाला प्रोसेस। तो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली इलेक्ट्रा को पूरा का पूरा डिसअसेंबल करना शुरू कर दिया, और इसका रियर पोर्शन ऑलमोस्ट खोल ही दिया है। फ्रंट पोर्शन अभी इसका खोला नहीं है, रीज़न पता नहीं क्यों, बट आज इसकी जो स्टार्टिंग हुई है रियर से हुई है। और इसका पीछे का मडगार्ड, इसकी जो टूल बॉक्स वगैरह होता है, बैटरी वगैरह सारी चीज़ अंकल ने यहाँ से हटा दी, और वायरिंग भी इसकी खोल ही दी है।
दोस्तों अंकल जी ने इस वाली इलेक्ट्रा को इतना तो डिसम्बल कर दिया है। इसका फ्रंट पोर्शन अब खुल रहा है, वायरिंग वगैरह इसकी सारी खुल चुकी है, फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ हट गया और सारे काम इसके ख़त्म हो चुके हैं। रियर पूरा खुल गया, मतलब टायर वगैरह भी निकलेंगे, बट उससे पहले इसका एक फ्रंट व्हील अंकल ने इसका निकाल दिया, डिस्क इसकी खोल दी है, मडगार्ड अब इसका खुल रहा है और फिर ये हेड खोल वगैरह उतर जाएगा इसका और फ्रंट पोर्शन एक तरीके से पूरा का पूरा डिसम्बल हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा खत्म है, इसका सबिंग टूट के पता ये कटा पड़ा पूरा, ब्रेक से सबिंग दोनों आएंगे, इसकी गरारी आएगी। अब इसका चैन सेट बदलवाना जरूरी हो गया है। तो दोस्तों पूरी की पूरी ये इलेक्ट्रा हो गई खुल और चेसी भी अब इसकी हो गई अलग, मतलब इसके जितने भी नट बोल्ट वगैरह थे सारे खुल गए। अब ये कहाँ से फंस रही है पता नहीं। हो गई अलग, अब हुई अलग, चल खुल गई भाई पूरी की पूरी इलेक्ट्रा, पूरी चेसी, ये रहा इंजन और वहाँ पे रखा हुआ कुछ सामान इसका, बाकी सामान अंदर रख दिया। अब ये पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी। इंजन का जो काम था वो हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था, इसकी क्लच प्लेट्स का, वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो क्लच प्लेट का काम खत्म हो गया, इंजन बिल्कुल ओके था, तो इंजन में तो कोई भी काम नहीं है। बाद में जब भी फाइनल होगी तब इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा और ये काम यहाँ पे इसका ख़त्म हो जाएगा, इसका काम नहीं बचेगा। अब जो भी चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी जो स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसमें लगेंगी, तो वो तो जब लगेंगी और जैसे ऐसे होंगी वो चीज़ें तो तभी डिस्कस करने में फ़ायदा है। ऐसे तो ना आपको समझ में आएगा और शायद मैं आपको उस तरीके से समझा भी नहीं पाऊँ। तो अब इसको पूरा एक बार सेट कर लेते हैं और जो भी सामान जिधर जाना है उसको भेज देते हैं, और जब ये असेंबल हो गया जो भी प्रोसेस होगा जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी वो तो हमेशा की तरह मैं आपको दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों जिस सिल्वर इलेक्ट्रा को आपने खुलते हुए देखा था अब वो फाइनली बफ होना स्टार्ट हो गई है और इंजन की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी नहीं थी, पहले कभी बफ भी नहीं हुआ है, हालांकि भी रखे रखे इस पर थोड़ी सी मट्टी चढ़ गई है, लेकिन आप यहीं से देखकर आइडिया लगा लो ये पहले बफ नहीं हुए इंजन। और पता नहीं क्या चक्कर है यार, लोगों को नॉलेज नहीं है क्या है, कभी करवाते नहीं थे या वो मेंटेन नहीं करते, मुझे कहानी समझ में नहीं आती। तो अब ये पूरा इंजन बफ होगा और फिर उसके बाद ये पेंट होगा, देन फिर ये जो इलेक्ट्रा क्लासिक में कन्वर्ट होगी वो आपको देखने को मिलेगी। पहले ये गाड़ी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रही थी पर अब ये क्लासिक में कन्वर्ट होगी, वो कुछ भैया का रीज़न है पता नहीं क्या। तो अभी बफिंग वाला प्रोसेस भैया ने कर दिया स्टार्ट और वही सबसे पहले इसकी कटिंग ही होगी। तो कटिंग वाली बट्टी वो सफ़ेद सी वहाँ पे पड़ी हुई है, उसी से कटिंग होगी और ये कटिंग वाला पैड ये चलेगा इसके ऊपर बढ़िया से और इसका जो भी मैल है सारा काट देगा और फिर ये थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा इंजन, फिर ये पेंट होगा। तो प्रोसेस इसके होने देते हैं और अभी बफिंग की स्टार्टिंग ही हुई है, तो भैया को भी बफिंग मतलब सॉरी भैया को भी इसकी जो कटाई है उसको करने देते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये वाला इंजन हो गया पूरा का पूरा बफ और मिरर लाइक शाइन तो इसके अंदर आ गई है, ये देखो बढ़िया एकदम। अपना फ़ोन भी इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा शूज़ भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है बढ़िया तरीके से। पूरा का पूरा अब ये बफ हो चुका है और दोनों साइड से क्लियर हो गया। अब इस पर पेंट वाले प्रोसेस स्टार्ट होंगे। रॉकर कवर भी दोनों भैया ने कर दिए, ये देखो बढ़िया तरीके से ये भी सेट हो गया। यहाँ से ये वाला कवर भी सेट हो चुका है सेल्फ वाला, और RHLS दोनों कवर इसके रेडी हो गए हैं। पहले तो भैया ने उधर ही की साइड में बफ करा था, ये देखो ये भी बढ़िया एकदम शाइन कर रहा है। सो इंजन बफ हो चुका है, अब पेंट प्रोसेस हो गया, असेंबल वाला प्रोसेस, जो भी प्रोसेस पहले होगा और जो चीज़ मैं आपको दिखा पाऊंगा आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों फाइनली इस वाली इलेक्ट्रा का कन्वर्जन क्लासिक में स्टार्ट हो गया और अंकल जी ने इसको असेंबल करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और अभी इसका जो इंजन है वही चेसी से कनेक्ट हुआ है और अंकल अब इसका जो इंजन सेट करने के बाद में रियर पोर्शन सेट कर रहे हैं और वहाँ पे इसकी स्विंग आर्म और स्विंग आर्म के ऊपर लगने वाला जो पैड होता है वो लगा रहे हैं।
और फिर उसकी वार्शल वगैरह लगा के ये वाला काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी चेसिस से कनेक्ट हुई है, इसकी फुट रेस्ट की जो रॉड होती है वो लगी है, साइड स्टैंड की प्लेट लग चुकी है यहाँ पे। और इंजन एक बार आप चेकआउट करो, बफिंग होने का कितना बढ़िया लग रहा है। इसको बफ होते हुए आपने देखा था, बट पेंट होते हुए नहीं देखा था। पेंट भी हो चुका है, बफ भी हो गया, सारे काम इसके खत्म हो चुके हैं और असेंबली फाइनली स्टार्ट हो गई है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर भी दी हैं, इसकी प्लेट वगैरह सब सेट हो गई और एक्सल वगैरह अंकल ने कर दिया टाइट यहाँ पे। और अब भी इसकी एक तरीके से देखा है तो नी भी रखी गई है। अब तो आगे का स्ट्रक्चर इसका पूरा का पूरा रेडी करना है। नट बोल्ट यहाँ पे सारे रखे हुए हैं जिंक होकर के, तो ये तो धीरे धीरे सारे इसके अंदर लगी जाएंगे। सो अंकल को अभी ना इसका जो रियर पोर्शन है उसको सेट करने हैं, और ये जैसे जैसे असेंबल होगी और जैसे जैसे इलेक्ट्रा से क्लासिक में कन्वर्ट होगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो अंकल लोग काम करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों ये वाली इलेक्ट्रा इतनी तो कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे अंकल जी ने इसका फ्रंट पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। जैसे भी अंकल उस वाली साइड में इसका टूल बॉक्स लगा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी रियर का पोर्शन इसका, मतलब रियर का स्ट्रक्चर सेट हो चुका है। इसका दोनों शॉकर वॉकर लग गए, स्विंग आर्म वगैरह लग गई, चेन वगैरह सब इसमें लग चुकी है। रियर टायर इसमें लग गया, नहीं कुछ रबर उसके अंदर लग गई। फ्रंट का यहाँ पे हेड खोल भी लग गया, शॉकर पाइप भी यहाँ पे लग चुके हैं, मडगार्ड यहाँ पे लग गया, सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो गई। मडगार्ड की पत्ती वगैरह सब कुछ लगा दी अंकल जी ने यहाँ पे। अब इसके जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब भी क्या लग रहा है, हाँ टूल बॉक्स। तो ये टूल बॉक्स यहाँ पे लग गया, ये सारी सेटिंग इसकी ओके हो चुकी है। बैंड पाइप अंकल जी ने वहाँ पे लगा दिया, ढोलकी वगैरह लगा के ये वाली साइड भी क्लियर हो जाएगी। और जो ब्रेक पैडल वगैरह वो भी यहाँ पे अंकल जी ने लगा दिए। मतलब धीरे धीरे अब ये वाली जो इलेक्ट्रा थी वो क्लासिक में कन्वर्ट होती जा रही है। सो अभी इसका इतना काम तो हो चुका है। अब धीरे धीरे इसके जो वैसे प्रोसेस है वो आगे बढ़ेंगे, जैसे वायरिंग, टूल बॉक्स या बैटरी स्टैंड, फिल्टर स्टैंड, कार्बोरेटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या फिर रियर मडगार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें लगेंगी। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़े वो तो मैं आपको दिखाई दूँगा। सो अंकल को भी इसके जो और छोटे छोटे काम है उनको कंप्लीट करने देते हैं। और सो दोस्तों फाइनली ये वाली इलेक्ट्रा इतनी तो कन्वर्ट क्लासिक में हो गई और इसकी बॉडी लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इवन इसकी वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर पूरी वायरिंग अंकल जी ने इसकी सेट कर दी, वही वायरिंग है इसकी जो इसके साथ थी, ये चेंज नहीं हुई है। सो पूरी की पूरी वायरिंग अंकल जी ने यहाँ पे सेट कर दी, ये देखो। और इसकी जो एक्सीलरेटर वायर थी वो भी यहाँ पे लगा दी, क्लच वायर भी लगा दी, और इधर की साइड में टीपी सेंसर भी लगा दिया, और नीचे आरआर यूनिट भी लगा दी। पीछे इसकी सेल्फ की जो रिले होती है वो भी लग चुकी है। और इधर से जितने भी वायरिंग के कनेक्शन वगैरह थे सारे हो गए। अब तो यहाँ पे बस बैटरी लगेगी और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और पीछे की वायर इसके अंदर पूरी नई डली है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे आते तो इस वाली साइड में इसकी नई ग्रिप लग गई, इसके स्विचेस भी नए लग गए, ये देखो। और इस वाली साइड में इसका लॉक सेट का जो इग्निशन ऑन ऑफ वाला होता है वो भी लग गया, एम मीटर और मीटर भी लग गया। लेकिन ये वाला जो सेट है इलेक्ट्रा वाला ही है और इसी के साथ का ही है, ये चेंज नहीं हुआ है। बाकी इसमें रबर वगैरह नहीं लग गई और ये सारी चीज़ इसकी कंप्लीट हो ही गई है। अभी थोड़ी बहुत देर में अंकल जी या तो इसको सेट करेंगे वहाँ पर, या फिर इंडिकेटर वगैरह सेट होंगे, जो भी होंगे वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हेडलाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगी, पार्किंग लाइट बस यहाँ पे सेट करी है। अभी इसकी रिंग लगानी है क्रोम वाली, और वायरिंग के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे अंकल जी ने ऑलमोस्ट सारे कर दिए। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरिंग नहीं बची, बस जो इंडिकेटर के कपलर है वो खाली है, और या फिर ये हेडलाइट का जो बल्ब होता है उसके कपलर खाली है। बाकी सारे कपलर यहाँ पे सेट हो चुके हैं। बाकी इस वाली साइड में इसका टूल बॉक्स लग चुका है, ये रियर फुट रेस्ट भी लग गए, पीछे का पूरा मडगार्ड भी लग गया, और ये मडगार्ड इसी इलेक्ट्रा का ही है। बाकी इधर वाली साइड में साइड स्टैंड और ये लीवर वीवर सब चीज़ें इसकी लग चुकी है। दूसरी वाली साइड में इसका इधर से बैंड पाइप लग चुका है, साइलेंसर लगा नहीं है, और किक लग गई, ब्रेक पैडल लग गई, ये सारी चीज़ें लग गई। ये बॉक्स भी लग गया इसका एयर फिल्टर वाला जो होता है, यहाँ पे हाउसिंग होती है, और उसका कवर भी अंकल जी ने यहाँ पे सेट कर दिया। कार्बोरेटर वगैरह लगेगा, भी इसकी फ्लैंज रबड़ चेंज होनी है, तो वो तो जब होगी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली अंकल जी ने इस वाली इलेक्ट्रा को क्लासिक में इतना तो कन्वर्ट कर दिया, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी सारी लग चुकी हैं। एक्सपेक्ट बैटरी वायरिंग के भी जो कनेक्शन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और वायरिंग इसकी अब ऑपरेशनल कंडीशन में, मतलब पूरा यूज़ करा जा सकता है। इवन इसके अंदर जो ये हॉर्न की वायरिंग होती है ना, इसकी भी पूरी जो हार्नेस आती है वो लगाई है। इसकी रिले गेरी पूरी वायरिंग बनी बनाई आती है, वो इसके अंदर सेट करी, जिससे इसकी जो फैली वायरिंग थी वो ना फैले, और दूसरा इसके जो है हॉर्न है बड़े वाले वो भी अच्छे से चल जाएं। ये वाली जो वायरिंग है इससे आप रूट्स के हॉर्न भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको इसके अंदर सेट करा है। तो ये वायरिंग यहाँ पे लग गई, इसके भी कनेक्शन हो गए, और आगे इंडिकेटर वगैरह सब लग चुका है। और ये इंडिकेटर इसी बुलेट के साथ के है, मतलब इसी इलेक्ट्रा के साथ के, वही इसके अंदर लगे हैं। बाकी ये चेंज हो चुका है, ये इसी के साथ के है। बहुत सारी चीज़ें जो इसके साथ की हैं, बाकी ये सारा
जो सिस्टम आगे लगा हुआ है ये तो सारा चेंज हो ही गया और लग भी अच्छा रहा। और अंकल जी यहाँ पे इसका जो ये फ्यूल टैंक है वो सेट कर रहे हैं, इसकी जो रबड़े वगैरह होती हैं वो लगा रहे हैं और फिर ये फ्यूल टैंक भी इसके ऊपर सेट हो जाएगा और फिर ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी गाड़ी सेट हो जाएगी। सो दोस्तों फाइनली टंकी भी इसके ऊपर अंकल जी ने कर दी सेट। जेन्युइन टंकी है, जेन्युइन फिटिंग है, तो ज़्यादा इसमें तिगड़मबाजी करनी भी नहीं पड़ेगी। हो गया भाई यहाँ पे फ्यूल टैंक सेट, टी लग चुकी है, ऊपर ढक्कन भी लगा दिया नया और बोल्ट अब इसके टाइट हो रहे हैं और फ्यूल टैंक हो गया यहाँ पे सेट। अब ये थोड़ी थोड़ी फाइनल सी लग रही है, देखो सिल्वर क्लासिक बन चुकी है। अब ये थोड़ी बहुत देर में इसके मोनोग्राम वगैरह लग जाएंगे, रबिंग पॉलिश होने के बाद में तो ये प्रॉपर क्लासिक वाले लुक में आ जाएगी। सो अभी अंकल को इसका फ्यूल टैंक लगा के ना इसकी सीट वगैरह लगा लेने देते हैं, एक बार इसको बेसिकली कंप्लीट करने देते हैं। सो दोस्तों फाइनली अंकल जी ने इसका फ्यूल टैंक और इसकी सीट दोनों सेट कर दी और अब इसकी फाइनली नंबर प्लेट का समय आ चुका है। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्यूल टैंक वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी है, सबसे लास्ट में ये चीज़ लगती है, लेकिन इस बार सबसे लास्ट में नंबर प्लेट लग रही है। और ये सीट को थोड़ा सेट करना भी थोड़ा मुश्किल सा ही रहता है क्योंकि ये सीट है थोड़ी मतलब आफ्टर मार्केट सीट जो देसी सीटें होती हैं वो है, इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा आउट रहती हैं, बट अब इसका कर्व काफ़ी गहरा बन गया है, यहाँ पे ठोक पीट के सेट करा है इसको। अब ये सीट हो गई सेट, फ्यूल टैंक इसका लग चुका है और मोटा मोटा ओवरव्यू आपको देखने को मिल गया होगा। इसके पीछे की नंबर प्लेट का जो सेट है वो भी पूरा का पूरा जेन्युइन है, इवन इसकी जो टेल लाइट है ये भी जेन्युइन रॉयल इनफील्ड की है। ये टेल लाइट भी इसकी जेन्युइन ही है जिससे कि इसकी फिटिंग बिल्कुल 0-0 आए और बिडिंग वगैरह सारी चीज़ें अंकल इसके अंदर सेट कर रहे हैं। दूसरी वाली प्लेट यहाँ पे रखी हुई है पीछे वाली, ये रही। सो अभी ये भी लग जाएगी इसके ऊपर और फिर नंबर प्लेट का सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अंकल को ना भी इसकी जो बिडिंग वगैरह इसको लगा के इसकी नंबर प्लेट इसके ऊपर सेट करने देते हैं और अब ये पूरी हो जाएगी फाइनल एंड। सो दोस्तों फाइनली इंजन ऑयल भी लास्ट में डलना हो गया शुरू और अब ये लास्ट प्रोसेस है बिल्कुल। अब इसके बाद करना है इसको स्टार्ट, पेट्रोल हमने इसके अंदर डाल दिया और पीछे की नंबर प्लेट भी इसके अंदर लगा दी। इवन इसके जो ये इंडिकेटर हैं वो पुराने वाले, बाकी टेल लाइट, नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर, ये सारी चीज़ें नहीं लग चुकी यहाँ पे। बस अब ये लास्ट जो प्रोसेस बच रहा था वो यही है, जब इसमें डलेगा इंजन ऑयल और फिर इसको करेंगे स्टार्ट। गया सारा तेल, चलो जी अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सो नया फ्रेश इंजन ऑयल चला गया इसके अंदर। अब बाकी के काम शुरू करते हैं इसके बाद के। अब ये दोबारा से इसके पार्ट पेंट हो रहे भाई, कस्टमर ने डिनाई कर दिया गाड़ी लेने से, यार कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा और जबकि कलर उन्होंने ही बनवाया था। अब ये इसके 5 पार्ट दोबारा से पेंट हो रहे हैं। ये वाला डब्बा, टूल बॉक्स इधर की साइड का, दूसरी साइड का टूल बॉक्स यहाँ का और पीछे का मडगार्ड, आगे का मडगार्ड, इधर फ्यूल टैंक, ये 5 आइटम इसकी दोबारा से पेंट होंगी और फिर से ये असेंबल होगी। मतलब अभी पूरी नहीं खुली है, पूरी की पूरी अभी असेंबल ही है, बस ये जो 2-4 पार्ट है इसके सिल्वर कलर वाले वो खुले और दोबारा से पेंट होंगे और फिर से ये असेंबल होगी। पूरी फाइनल गाड़ी को दोबारा से खोलना पड़ा और आपने देखा ही था इसको पूरा फाइनल होते हुए और अब ये दोबारा से उसी कंडीशन में आ गई। सो हर बुलेट के साथ एक अलग स्टोरी होती है, तो इसके साथ ये स्टोरी है। तो ये दोबारा से पेंट होगी और फिर दोबारा से ये असेंबल होगी। ये रखा इस वाली साइड में फ्यूल टैंक और ये रहे दोनों के दोनों मडगार्ड आगे पीछे के, और इस वाली साइड में एक टूल बॉक्स ये रखा हुआ और एक टूल बॉक्स इस वाली साइड में रखा है। ये कोई दूसरी बाइक है, मतलब दूसरी बुलेट है जिस पे भी गोल्डन लाइन के प्रोसेस होने, तो इस पर भी रफ मारा हुआ है। शाइन इसमें भी काफ़ी प्यारी आई है, ये देखो, ये जेड ब्लैक कलर है, मेटेलिक कलर नहीं है। तो ये दोनों टूल बॉक्स, हेड खोल, ताने, शॉकर पाइप, ये इधर टंकी, उधर ओवल वाला जो फिल्टर बॉक्स के ऊपर जो कवर लगता है, तो वो सारी चीज़ें पेंट हो रखी हैं। खैर ये दूसरी बाइक है, अपनी जो थी वो भी फाइनल हो गई, इसके मडगार्ड ये रहे। अब पते की बात ये है कि ये भी क्लासिक है जो पेंट हुई है
और अपनी वाली जो हमने क्लासिक कन्वर्ट करी थी उसके मडगार्ड वगैरह ये रखे। अब ये भी प्रॉपर क्लासिक बनेगी, पूरी फाइनल हो गई थी। उसके बाद भैया को कलर समझ नहीं आया, फिर उन्होंने दोबारा से पेंट कराए। अब वो ये वाला कलर चाहते थे तो उन्होंने ये वाला कलर सेट करवाया। चलो मैं आपको ना ये वाला आउटपुट अभी धूप में दिखाता हूँ ये आया कैसा है। वैसे यहाँ पे आप ये मडगार्ड वगैरह देखो, टंकी वगैरह देखो, अभी इसको छेड़ेंगे नहीं क्योंकि क्लियर होके यहाँ पे सेट हो रहा है। वो रहा एक, तो ये छोड़ो, ये टूल बॉक्स बाहर लेकर चलते हैं, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये नीचे रखा हुआ है। सो भाई दोबारा से जो गाड़ी पेंट हो रही थी हो गई और उसका सैंपल कुछ इस तरीके का निकला है। मतलब ये पूरा बॉक्स फाइनल हो चुका है, इस पर क्लियर भी लग गया और मैं पेंटर भाई कहीं पर हूँ। तो अब ये धूप में देखो कितना प्यारा, तो इसका स्पार्कल आ रहा है। हालांकि पहले ये सिल्वर ही था, बस थोड़ा सा डार्क था, अब ये पूरा ही डार्क सिल्वर हो गया, थोड़ा ग्रे शेड में आ गया अब ये। पर लग बड़ा प्यारा रहा है यार, देखो। अब ये देखना है कि बुलेट पे लगकर कैसा लगेगा, तो इसकी फिटिंग विटिंग चालू करेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये देखो पास से देखो कितने प्यारे स्पार्कल आ रहे हैं, मस्त एकदम। और अभी इसकी कटाई नहीं हुई है और ना रबिंग पॉलिश हुई है। जब ये रबिंग पॉलिश होगी, इसकी कटाई होगी, तब इसकी शाइन देखो कितनी मस्त आएगी। तो मुझे भी उस चीज़ का काफ़ी वेट रहेगा, चीज़ें भी अभी भी रिफ्लेक्ट होती है, दिख रही है, मस्त है। सो दोस्तों फाइनली जिस कलर के लिए इस वाली बुलेट को हमें दोबारा से खोलना पड़ा था, अब वो फाइनली असेंबल होना स्टार्ट हो गए। और अंकल जी यहाँ पे इसका रियर मडगार्ड सेट कर रहे हैं नंबर प्लेट के साथ में ही। और टूल बॉक्स इसके दोनों लग चुके हैं, दोनों साइड में देखो, और ये भी लग चुका है इसका रियर मडगार्ड। अब ये कलर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है गन मेटल ग्रे की तरफ चला गया। कोई बात नहीं, कस्टमर भैया को ये वाला कलर पसंद है तो अब यही वाला कलर सही। सिल्वर कलर भी उन्हीं की चॉइस थी, वो कलर भी उन्होंने ही बनवाया था, ये कलर भी उन्होंने ही बनवाया, बस उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो इसलिए हमारी थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई और 4-5 दिन ये गाड़ी और आगे के लिए लटक गई। क्योंकि भाई पेंट प्रोसेस इस पर दोबारा से हुए हैं सारे के सारे, और ये सारी चीज़ें तो छोटे छोटे क्लिप में मैंने आपको भी दिखाई हुई थी इस असेंबल वाले प्रोसेस से पहले। खैर जो भी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मैंडेटरी, तो इसी बेस पे काम चल रहा है। सो अंकल ने अब इसकी तो दोस्तों फाइनली अब इसका फ्यूल टैंक भी लास्ट में लग गया। अंकल जी ने इसका फ्रंट मडगार्ड भी लगा दिया और पीछे वाली साइड से भी ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं, और अब फाइनली इसका फ्यूल टैंक भी इसमें सेट हो गया। अब देखो आप इसका फाइनल आउटपुट कलर का, पूरी बुलेट का तो सीट वीट लग कर ही आएगा। अभी तो रबिंग पॉलिश होगी तो ये चीज़ और इंक्रीज़ होगी। सो इसकी एक बार मैं रबिंग पॉलिश करवा लेता हूँ। ओवरव्यू आपको मोटा मोटा इसका मिल गया होगा, और कलर भी काफ़ी अच्छा और यूनिक सा लग रहा है इस वाली क्लासिक के ऊपर। इलेक्ट्रा का कन्वर्जन अभी क्लासिक के अंदर हो चुका है, प्रॉपर कन्वर्जन तो मोनोग्राम और पैड वगैरह लगने के बाद ही होगा। तो चलो इसकी एक बार रबिंग पॉलिश करा लेते हैं और फिर मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। एंड जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रा क्लासिक में कन्वर्ट हो गई, और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। इसकी जो रबिंग पॉलिश के प्रोसेस थे वो भी खत्म हो गए, मोनोग्राम जो लगने थे वो भी लग चुके हैं, और जो भी काम इसके ऊपर होना था सारा काम अब खत्म हो चुका है। लेग गार्ड भी इसके अंदर लग चुका है। सो अब मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो इसका ये लॉक सेट पूरा का पूरा चेंज हुआ, और एक की है वो मेरे पास है, दूसरी की इसके लिए रखी हुई है, क्योंकि दोनों की लगाते तो यहाँ पे निशान पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के रखा हुआ है। सो फ्रंट से अगर मैं इसकी स्टार्टिंग करूँ तो फ्रंट में इसका रबर पूरा चेंज हो चुका है। ये देखो अपोलो की रबर इसके अंदर लगी है, तो ये रबर इसके अंदर लग गया। डिस्क और ये सारी चीज़ें इसी की हैं, लेकिन इसका जो मडगार्ड की पत्ती, शॉकर पाइप, इसका फ्रंट एक्सल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नई लगी हैं, जब इसके अंदर ये वाला लुक बन पाया है। और अब यहाँ से इस चीज़ को देखो कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल नई सी। इसके ये वाले स्विच चेंज हुए हैं, ये वाला स्विच इसका पुराना ही है, मतलब भैया ने पहले चेंज करवाया था तो इसलिए सही लग रहा है। हैंडल ग्रिप इसकी नई लग चुकी है, इसके अंदर नया लॉक सेट लगा था तो नया ढक्कन भी लग गया, तो ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। और एक बार आप स्पार्कल देखो, ये जो मेटेलिक के स्पार्कल होते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। कैमरा फोकस कर तो रहा है, काफ़ी प्यारी शाइन निकल कर आई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये शेड इस क्लासिक के ऊपर। मोनोग्राम इसके अंदर ये 3D वाले लगाए हैं, ये स्टिकर वाले नहीं हैं। ये देखो टैंक पैड इसके ऊपर लग चुका है, क्लासिक 350 का यहाँ पे मोनोग्राम भी लग गया। ढक्कन ये वाला चेंज हो चुका है इसका, बैटरी वाला, ये स्टैंडर्ड मॉडल का इसके अंदर लगा है, यहाँ पे कट नहीं है देखो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ओके हो गई है।
हॉर्न इसी के साथ वाले ही हैं, लेकिन इसकी जो रिले थी पूरी की पूरी चेंज हुई है। जो वायरिंग रिले आती है हॉर्न वाली वो इसके अंदर लगी है। इंजन बफ हुआ था, ये सारी चीज़ें क्रोम हुई थी। ये रबर इसके अंदर नए लगे हैं। रियर की अगर बात करें तो ये मडगार्ड इसी के साथ का है, तान इसी के साथ की है। सीट पूरी की पूरी चेंज हुई है। पीछे की जो नंबर प्लेट है वो इसके अंदर क्लासिक की लगी है, जेन्युइन लगी थी, वो तो आपने लगते हुए देख ही ली थी। और इसके जो नंबर प्लेट है वो भी इसके अंदर नई लगी हैं, जो अथॉरिटी से बनकर आती हैं और फिर कंपनी में जाके इंस्टॉल होती हैं, तो वो इसके अंदर लग गई। और इस चीज़ से जो इसका लुक निकला है काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें लग गई हैं। और एक बार पीछे से आउटपुट देखो, इसका बिल्कुल सेंटर में है। एंड इस वाली साइड में इसका ये साइलेंसर चेंज हुआ है, और इसकी जो ये चैन सेट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर नई लग गई हैं। और लग भी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं यहाँ से। ये देखो प्लेट वगैरह सारी चीज़ें ओके हो गई। यहाँ पे ये सेल्फ कवर भी नया लगा है, ये रबर, सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। लग रहा है ना बढ़िया। ये भी जो बॉक्स है ये क्रोम हुआ था, इसीलिए इतना बढ़िया है, चमक भी रहा है। BMW सो ये सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। अगर भैया चाहे तो मिरर सेल्फी भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलो सारी चीज़ें यहाँ पे ओके हो चुकी हैं और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। सो अब ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रा जो क्लासिक में कन्वर्ट हुई है अब ये डिलीवर हो जाएगी। सो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में नए नए फ्रेश कंटेंट के साथ, नई रिस्टोरेशन के साथ, नए कन्वर्जन के साथ, नए नए मेकओवर्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके भैया।